Hello friends, today our study topic factors affecting solubility. Solubility पर factors का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मेरे सोल्यूशन का सेकंड लेक्चर है। सोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी क्या है। मैं फिर भी एक बार सॉल्युबिलिटी को रफली आपको रिमाइंड कराते हुए आगे बढ़ूँगी। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर ऑल्सो। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस में यहाँ पे हम सोल्यूट भी ले सकते हैं। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या? सॉल्युबिलिटी। ठीक है। विलय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में क्या होती है, घुलकर कौन सा सोल्यूशन बनाती है? आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाती है। उस विलय की क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। पहला टॉपिक है मेरा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम बात करेंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे। रफली मैं बताना चाहूँगी कि सोल्यूट का नेचर जैसा होता है, अगर सॉल्वेंट का नेचर वैसा ही है तभी सोल्यूट सॉल्वेंट में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। आयनिक और पोलर सोल्यूट्स आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो आपका पोलर सोल्यूट होता है वो किस में सॉल्यूबल होता है? पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है। पोलर सोल्यूट को हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय विलय और पोलर सॉल्वेंट को बोलते हैं ध्रुवीय विलायक। मतलब ध्रुवीय विलय किसमें घुलनशील होगा? ध्रुवीय विलायक में। ठीक है। वाइल जबकि नॉन पोलर सोल्यूट्स आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो अध्रुवीय सोल्यूट होते हैं जिसे हम हिंदी में अध्रुवीय विलय बोलते हैं, किस में सॉल्यूबल होते हैं? अध्रुवीय विलायक में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल NaCl। NaCl आपका क्या होता है? पोलर होता है। NaCl पोलर है, ये विलय है, तो ये किस में सॉल्यूबल होगा? पोलर विलायक में, पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होगा? आपका विलय होगा। ठीक है। अब आयोडीन आपका नॉन पोलर सोल्यूट होता है, अध्रुवीय विलय होता है, जो किस में सॉल्यूबल होगा? अध्रुवीय विलायक में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलय होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर फैक्टर अफेक्टिंग की। ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर? देखिए ये जो टेम्परेचर है ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस आपका जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो रहा है कि एंडोथर्मिक हो रहा है। अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रहा है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट क्या होना? एब्जॉर्ब होना। इसमें क्या होती है? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसमें ऊष्मा क्या होती है? शोषित होती है। इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हीट एब्जॉर्ब होती है। वेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन H2O। जब हम किसी सॉल्यूट को, सब्सटेंस मीनिंग सॉल्यूट हम ले सकते हैं, जब किसी हम सब्सटेंस को H2O में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या होता है? अगर आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है मतलब कि हीट उसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में घोल रहे हैं और वो हीट क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब डिजॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट है। इसमें उसको टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो हम टेम्परेचर में जब इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? वेन सल्यूट डिजॉल्व इन वाटर। जब सल्यूट को हम वाटर में क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं। इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और वो कौन सा प्रोसेस शो करता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर शो करता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है हीट का निकलना, हीट का इवॉल्व होना। इसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है। तो अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आपकी डिक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इमेजिन करिए आप कोई सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं और उसको हीट की क्या है? उस डिज़ोल्व करने पे हीट उसमें से क्या हो रही है? निकल रही है। इट्स मीन्स उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें से उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? नाउ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं सम आयन प्रभाव। ठीक है। कॉमन आयन्स के नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि सॉल्यूशन में इसमें कॉमन आयन आ जाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स इन जनरली डिक्रीज। कॉमन आयन के प्रेजेंस में जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो विलयता होती है, किसी विलय की क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। इट्स मीन्स अगर हम कोई विलय, कोई सल्यूट किसी वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो अगर उसमें सेम आयन आ गया तो जो विलय उसमें पहले से सॉल्यूबल था वो क्या हो जाएगा?
डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। एग्जांपल लेके हम समझेंगे। सोल्यूशन ऑफ AgCl, AgCl का मैंने क्या ले लिया, सोल्यूशन ले लिया। AgCl वाटर में डिजॉल्व है। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, NaCl। जब मैंने सोल्यूशन में NaCl डाला तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए कॉमन आयन प्रेजेंस हो गए, NaCl का Cl माइनस, AgCl का Cl माइनस। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस होने की वजह से AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जो सॉल्यूट पहले से डिजॉल्व था उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और Cl माइनस आयन का कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर डिक्रीज ड्यू टू, किस वजह से डिक्रीज हो जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से एज अ रिजल्ट कंसनट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन इंक्रीज। तो रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होता है, सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे साइज की। सॉल्युबिलिटी साइज पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का साइज क्या है। अगर आपके सॉल्यूट का साइज छोटा है, स्मॉल है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो, वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके सॉल्यूट का साइज क्या है, बड़ा है, तो वो लेट में डिज़ोल्व होगा। एग्जांपल लेंगे हम नमक का। अगर हम वाटर में नमक को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे। और अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के साइज़ जो हैं वो बड़े होंगे, तो इस वजह से वो देर में डिज़ोल्व होगा। तो साइज ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ सॉल्यूट पर। साइज ऑफ सॉल्यूट अगर छोटा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज छोटा तो सॉल्युबिलिटी, साइज अगर छोटा है तो सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेक्स्ट वीडियो अपलोड आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा। सोल्यूशन का 3rd पार्ट्स होगा वो। ठीक है, बाय।